देखो जी, अपने जन्मदिन से लेकर अब तक की राम कहानी मत सुनाओ। जो कुछ सुनाना है 2-1 लफ्जों में सुना दो। मैं सच कहता हूँ वकील साहब, मैंने चेयरमैन नीलकंठ से एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली। पर वो अंगूठी के निशान प्रॉमिसरी नोट पर? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ना। पर वो निशान? मेरे पास चंद बीघे जमीन थी। नीलकंठ बोला सरकार अनाज और खाद के लिए रुपया उधार देती है। परंतु अंगूठे की निशान? वो बोला अंगूठा लगाओ। मैं सोचने लगा अंगूठा। वो बोला लगाओ। मैंने सोचा मगर रुपया। वो बोला लगाओ अंगूठा वरना। धर्मचंद, तुमने कर्जा नहीं लिया, मगर तुम्हारे पास कोई गवाह? जी, वही नीलकंठ का बेटा कस्तूरी। कस्तूरी? वो पागल जो पागल नहीं है, मगर उसके बाप ने उसे पागल मशहूर कर रखा है। नहीं धर्मचंद, अदालत उसकी गवाही नहीं मानेगी। नहीं तो क्या गवाही के बिना सच सच नहीं होता वकील साहब? होता है, मगर हमारे कानून के नजर में माना नहीं जाता। हालांकि एक कानून उससे भी ऊंचा। वो कौन सा? भगवान का। आओ एक अंगूठा और लगाओ इस वकालतनामे पर। शाबाश। ये लीजिए। ये क्या? वकील साहब की फीस भी पीछे। पर इतने रुपए आए कहां से? बैलों की जोड़ी बेचकर। क्या? बैलों की जोड़ी बेच डाले और फिर हाल कौन चलाएगा? ये तुम्हारे वकील साहब? क्यों जी, कैसे वकील हो तुम? शर्म नहीं आती गरीबों का खून चूसते हुए? अरे भाग्यवान, मैंने तो छुआ तक नहीं। पर देखा तो सही, तुम भी अच्छे आदमी हो। आज बैलों की जोड़ी बेच दी, कल घर बेचोगे, परसों अपने आप को, और फिर सारा पाप हमारे सर पे। चलो उठाओ रुपये। इधर क्या देखते हो? मैं जो कहती हूँ उठाओ उठाओ धर्मचंद, लो लो। आप सब लोगों ने भोजन तो कर लिया ना? हाँ माँ जी हाँ। सारा शहर जानता है कि आपके घर से कोई भूखा नहीं जाता। तभी तो भगवान का दिया इतना सब कुछ है इस घर में। भगवान आपको लंबी उम्र दे। धर्मचंद, मेरे ख्याल से तुमने खाना नहीं खाया। चलो भीतर। अरे जाओ ना धर्मचंद, नहीं तो मुझे भी खाना नहीं मिलेगा। जाओ। क्या? ओहो। पिताजी। क्या बात है बेटे? तार आया है। तार आया? अन्नपूर्णा, अरे भाग्यवान, जरा इधर तो आओ। क्या है पिताजी? अरे वो आ रहा है। कौन आ रहा है? आने वाला। जी आने वाला नहीं तो क्या जाने वाला आएगा यहाँ? पर मैं पूछती हूँ आ कौन रहा है? वही आके न जाने वाला, हमारा जवाई। जमाई? भेजा तो नहीं खाली हो गया तुम्हारा इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़कर? बेटी का ब्याह अभी तक हुआ नहीं और जमाई पहले से हमारे सर पे सवार। अजी, ब्याह नहीं हुआ तो क्या, होने वाला जवाई जवाई नहीं होता। होने वाला जमाई? हाँ, ये देखो उसका तार आया है, कल की गाड़ी से आ रहा है। शोभा बेटी जाओ, उसका फोटो मेरे मेज के दराज में रखा है, जरा जल्दी से ले आओ तो बेटे। शाबाश। मगर वो है कौन? क्या बताया नहीं था तुम्हें? कब? कल जब तुम दूध दो रही थी। लेकिन मैं तो दूध दो के चली गई थी। ठीक है ठीक है, जब मैं अपनी बात खत्म कर चुका था तो क्या देखता हूँ तुम्हारी जगह एक गाय अपना सर हिला रही थी। देखो जी, अगर यही हाल रहा तुम्हारा तो वो दिन दूर नहीं जब तुम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाओगे मिलाड़ मिलाड़, और जब होश आया तो पता चला जस्सा बुड़ंचू। सामने एक मेज और खाली कुर्सियां। मैं पूछती हूँ कौन है वो लड़का, कहाँ का है, क्या नाम है उसका? वो बेटा है नीलकंठ के बिजनेस पार्टनर और मेरे स्वर्गवासी मित्र श्रीचंद का। वही जिन्होंने आत्महत्या की थी? नीलकंठ की राय में, मगर वो आत्महत्या नहीं थी, खून था। खून? तो फिर फांसी क्यों नहीं लगवा दी उस खूनी को? उसका कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। तो फिर इसका भी क्या सबूत है कि जवाई भी आपका होने वाला जवाई हो? इसका ये सबूत है कि उसका एक नाम है आनंद और उसके पास BA LLB की डिग्री है। मेरे कहने से यहाँ आ रहा है, मेरा जूनियर वकील बनकर। हाँ। वकील? हाँ। हाँ, एक वकील घर में कम है जो दूसरा अटप का। शोभा, तुम ही देखोगे क्या? मुझे भी तो दिखाओ। पसंद है क्या? अरे लड़का नहीं, हीरा है हीरा। तुम चुप रहो जी। माँ, हाँ, वकील साहब की एक बेटी है शोभा, वो चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं।
यही ना? हाँ बेटा, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? ओफो माँ, हर माँ बाप यही समझते हैं कि उनका पहला फर्ज है कि बेटा कॉलेज से निकला तो उसकी नाक में नकेल डाल दी। लेकिन माँ, तुमने हाँ तो नहीं कर दी? नहीं बेटा, मैंने हाँ तो नहीं की, लेकिन तुम्हारी एक तस्वीर मैंने जरूर भेज दी है। सिर्फ तस्वीर भेजी है ना? तो ठीक है। लेकिन माँ, मेरी शादी के बारे में जल्दी मत करना। तुम्हें तुम्हारे आनंद पे पूरा भरोसा है ना कि वो कभी गलत कदम नहीं उठाएगा? हाँ बेटा। मेरी अच्छी माँ, मैं चलूंगा। जी, वकील बाबू नारायण प्रसाद जी का घर यही है? जी। आप? जी जी, मैं तो वो वही। पिताजी? अजी सुनो तो, सुनो तो। कोई आया है बाहर आपसे मिलने। क्या कहा? अच्छा अच्छा, वही। ओह, अन्नपूर्णा, अरे शोभा की माँ, जरा इधर आओ, देखो कौन आया है। कौन आया? वही। वही जो तुम हाँ हाँ, वही, हूबहू वही। तुम वही हो ना? जी जी हाँ भाई, पर आप मेरा पहनावा मत देखिए वकील साहब, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। हाँ, तो क्या हुआ बेटे, हम किसी का पहनावा नहीं देखते, गुण देखते हैं, गुण। अच्छा किया जो तुम आ गए। साल महीना दिन घड़ी सब शुभ है दामाद जी। जी दामाद जी क्या? जमाई? जमाई? जमाई कौन? तुम? जी नहीं, मैं हूँ, जमाई नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन, ऐतराज मंजूर किया गया है। न तुम दामाद हो न जमाई, बल्कि होने वाले जमाई। बस बस, रहने दीजिए अपनी वकालत। नहीं बीबी जी नहीं, ऐसा मत बोलिए। बेचारे ने घर में पांव तक नहीं रखा और लगे अपनी वकालत करने। ऑब्जेक्शन सस्टेन। हाँ बेटा, तुम मेरे साथ आओ। आपके साथ? जी नहीं, मैं आपके पास आया हूँ। जी हाँ वकील साहब, आपकी शरण में। आप ही बचा सकते हैं मुझे, बचाइए, संभालिए, आप ही मेरे माई बाप हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बेटे? आप कुछ भी बोलिए, मैं नहीं छोड़ूंगा ये पाप, नहीं छोड़ूंगा। देखा शोभा की माँ, इसे कहते हैं लड़का। उठो बेटा, उठो उठो उठो। अब बोलो क्या चाहिए? मुकदमा एक ही, बड़ा नहीं छोटा सा। छोटा हो या बड़ा, आज से मेरे यहाँ जितने मुकदमे हैं, जितने केसेस हैं, वो सब तुम्हारे। वो जब देखो तब मुकदमे मुकदमे। नहीं बीबी जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए, मैं तो सिर्फ इस मुकदमे की खातिर आया हूँ इनकी शरण में। देखा भगवान, अरे बड़ा वकील वही बन सकता है जिसे अपने चारों तरफ मुकदमे दिखाई दे, दिन रात और 24 घंटे। शाबाश रे मेरे दामाद। उफ, फिर वही दामाद, शायद आप मेरी बात ठीक से नहीं समझे। पहले मेरा मुकदमा, पीछे कुछ और। तुम्हारा मतलब है कि पहले तुम्हारा पहला मुकदमा? जी हाँ, ये पहले ही तो है। समझा, तुम अपने कानूनी नुक्ते से हटना नहीं चाहते हो, और बेटे हटना भी नहीं चाहिए। देखो तुम सफर करके आए हो, थके मांदे हो, जरा तुम आराम कर लो, मैं कोर्ट होकर आता हूँ, फिर हम दोनों रहेंगे और तुम्हारा पहला मुकदमा, ठीक? क्या बात है? क्या बात है? जरा उधर देखो। अरे इधर नहीं, उधर। ये, अरे हमारा होने वाला दामाद पर आया है खाली हाथ। तो क्या तुम्हारे लिए फूल लाता? तुम नहीं समझोगे, न ट्रंक न बिस्तर, कहीं ऐसा ना हो कि कल भाग जाए। पर मैंने इसकी माँ को तो समझा दिया था कि इसे एक अरसे तक हमारे यहाँ रहना होगा। तो फिर सामान कहाँ है? अरे चोरी हो गई होगी, रास्ते में क्या चोरी नहीं हो सकती? बेटा, शोभा की माँ पूछ रही है तुम्हारा कोई सामान। क्या बोलूं, जल गया, आग लग गई। ओह, मैं समझा चोरी हुई। कोई बात नहीं, और आ जाएगा, मैं आते समय ले आऊंगा। शोभा की माँ, देखना ऐसे कोई तकलीफ ना हो। आप फिक्र न कीजिए। अच्छा बेटे। शोभा दीदी, जल्दी से गाय का ताजा दूध तो दो के लिए अभी लाए। माँ जी, आपके घर में गाय भी है? हाँ बेटा, हमारे यहाँ 4 गायें और 1 भैंस है। अच्छा, बैठो ना। जी, पर उनकी उम्र क्या है माँ जी? उम्र तो कुछ पता नहीं। अरे ये जानना कौन सी बड़ी बात है, मैं उन्हें एक नजर देखकर ये मालूम कर सकता हूँ कि उनकी उम्र क्या है, उनकी नस्ल कौन सी है, कौन सी गाय कितना दूध देती है। हाँ, पर अब आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, आज से उनकी सारी देखभाल मेरे जिम्मे। सवेरे ताजा घास और बिनौले, पर शाम को सिर्फ ताजा घास। फिर देखिए माँ जी, इस घर में दूध की गंगा बहेगी, गंगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर और हाँ साथ में मक्खन। नहीं माँ जी, मेरे लिए छाछ काफी है, पर आपके मुंह में मक्खन। बेटा, तुम्हारे आने से मेरी सारी चिंता दूर हो गई। अब तो मैं हाथ पे हाथ धर कर बैठी। जरूर जरूर माँ जी।
मेरा मुकदमा। अरे उसकी फिक्र वकील साहब करेंगे, घबराते क्यों हो? क्या हुआ? क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, बच गई। ठीक है, मैं आज ही इसे किसी गौशाला में भेज दूँ। हाँ माँ। नहीं माँ जी, इस बार इसे माफ कर दीजिए। हाँ, लेकिन इसकी तो ये आदत हो गई है। प्यार से हाथ चाटने को आगे बढ़ी होगी कि ये डर गए। अच्छा प्यार है ये भी, जो किसी की जान पर बनाए। प्यार तो प्यार ही होता है माँ जी, जान भी चली जाए तो भी प्यार। शोभा, इसे कहते हैं असली BA LLB, जो गाय पकड़कर जान बचाना भी जानता हो और प्यार जताना भी। माँ, सिर्फ तारीफ ही करोगी या कुछ खाने को भी दोगी? बहुत भूख लगी है क्या? मुझे नहीं। ओह, पर तू किस लिए है? सभी काम मुझे को करना होगा क्या? जा जाकर खाना बना। देखा देखा, आजकल की लड़कियां कैसी होती हैं, मन ही मन में प्यार और ऊपर से दिखावा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जी जी। तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, भोजन ठंडा हो रहा है। धीरे धीरे खाओ बेटा, मजे ले लेकर। जी, लेकिन आपने पंखा। क्यों, क्या हुआ? तुम तो वही हो ना, हमारे होने वाले। देखिए, बात यह है कि बातें कम, भोजन ज्यादा। जी तुम्हारी बहन तो अच्छी है। जी, मेरी बहन। ओह, नहीं होगी। तुम्हारी माँ ने भी कितने दुख झेले होंगे तुम्हें पालने पोसने में। और तुम्हारे पिता, वो तो देवता थे, देवता। आप कैसे जानती हैं? मैं कैसे नहीं जानती, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, वकील साहब की पत्नी हूँ, अन्नपूर्णा। उनके यहाँ जो भी गरीब मुकदमा लेकर जाता है ना, वो बेचारी उसको ऐसे खाना खिलाती है कि जैसे वो उनका घर जवाई हो। क्या सोच रहे हो बेटा? जी खाओ ना। जी। शोभा, परोस दे लड्डू थाली में। जितना मुंह मीठा कराओगी उतना तुम्हारा भी मुंह मीठा होगा गोद भरने पर। अरे एक एक क्या रखती हो, कम से कम 10 लड्डू खाने होंगे। चलो। क्या बात करते हो, यही तो उम्र है खाने पीने की। लो खाओ खाओ, चलो। अरे तुम्हारी उम्र में शोभा के पिता 20 लड्डू खाते थे, समझे? चलो खाओ। ये घर है या राजमहल? हाँ? अरे वाह, ये झूला का झूला भी और खटिया की खटिया भी 2000 की होगी, 5000 की, 5500 की। ये क्या चमत्कार है भगवान। कस्तूरी ने सच्ची कहा था कि वकील साहब की धर्मपत्नी देवी है, देवी, सचमुच अन्नपूर्णा। तभी तो इतना कुछ है यहाँ। और शोभा भी जैसे कृष्ण भगवान की फोटो में रहा था। ये दूध का ग्लास तो ले जाओ उसके कमरे में। मैं अच्छा, तो फिर मैं ले जाती हूँ। नहीं माँ, तुम कहती हो तो मैं ले जाती हूँ।
गरम। आप यहाँ कैसे आ गए? दूध पी लीजिए। जरूर।